बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 5 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है और इस वक्त पूरे का पूरा खित्ता बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट एक आग के दहाने पर है। किसी भी लम्हे अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला हो सकता है और एक नक्शा जारी हुआ है और इसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान को चारों जानिब से घेर लिया है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अरब ममालिक इस मौके पर कहां पर खड़े हैं, ये डिटेल समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब, अमारात और कुवैत जो है उनके हंगामी एलामिये भी जारी हुए हैं। खतरनाक जंग जो है वो इस खित्ते के सर पर आन पहुंची है और जाहिर बात है कि ईरान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी लगता है, तो ये जंग जो है इसके असरात से पाकिस्तान के लिए बचना भी इम्पॉसिबल होगा। और वैसे ही हमारे दहाने पर ऑलरेडी बहुत सी आलमी जंगें लड़ी जा रही हैं और लड़ी जा चुकी भी हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे समझेंगे। लेकिन ओवरऑल इस वक्त ज्वाइंट अटैक जो है ईरान के ऊपर, इसराइली ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि किसी भी लम्हे अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक ज्वाइंट अटैक ईरान के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। अब इस चीज को आपने जरा समझना है। और जो इस वक्त चारों जानिब से ईरान को घेरे जाने और अमेरिका की डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो भी इस जानिब एक इशारा कर रही हैं। अब ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये नाज़रीन कराम एक बहुत ही तवील अरसे से आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी तशवीश का बाइस रहा है। इसकी वजह से टेंशन्स बढ़ती रही हैं। ईरान ने भी स्टैंड लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मामलात करती रही। बेसिकली 2015 में एक तय पाया था जौहरी मुआहिदा, जो कि 2018 में जिससे अमेरिका जो है वो दस्तबरदार हो गया था, जिसके बाद से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ। अमेरिका और इसराइल ईरान के जौहरी अज़ाइम को अपने लिए खतरा समझते हैं, बिलखुसूस इसराइल इसे खतरा समझता है और अमेरिका और इसराइल आपको पता है अहम तरीन इत्तेहादी हैं। और इसके खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयों पर अमेरिका और इसराइल गौर भी करते आए हैं कि हम जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उसे किस तरह से रोकें, नाकाम बनाएं और ईरान जो है वो एक एटमी ताकत ना बन जाए। अब हालिया पेशरफ जो है उसे भी समझना इस वक्त जरूरी है। अब ये जो नई पाबंदियां और मुज़ाकरात की कोशिशें हैं, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं और इसके जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर दिया है। सदर ट्रंप जो है उन्होंने खबरदार किया कि अगर 2 माह के अंदर मुआहिदा ना हुआ तो फौजी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। फिर अब इसराइली कार्रवाइयों को समझें। इसराइल ने लबनान में हमास के एक कमांडर को रिसेंटली मारा और जिससे खित्ते में आपको पता है कि कशीदगी जो है वो बढ़ी। और फिर जो सूरत हाल हुई वो भी आपको पता है, ईरान के अंदर भी जो इंसिडेंट्स हुए और ईरान के हवाले से भी अब इक्तसादी दबाव जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है और ईरान की करेंसी जो है वो तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुकी है और ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो भी ईरान के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब ईरान तो इस सब के अंदर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स नहीं शो कर रहा और ईरान जो है वो ये कह रहा है कि भाई हम अपने प्रोग्राम से या अपने मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। अब नाज़रीन किराम होना क्या है, ईरान के गिर्द अमरीकी फौजी अड्डे जो हैं, जरा उनकी पोजीशनिंग जो है उसे भी आप इस वक्त समझ लें। सबसे पहले ईरान के इर्द गिर्द मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अड्डे जो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इस वक्त अमरीकी फौज की बढ़ती हुई जो डिप्लॉयमेंट है उसे भी जाहिर कर रहे हैं और इसराइली ऑफिशियल्स ने जो खबर दी है वो उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। सबसे पहले तो अल अदीद एयरबेस जो है वो कतर में है और दोहा के जनूब मगरिब में वाक़ई ये अड्डा खित्ते में अमरीकी फजाई ऑपरेशन जो है उनका मरकज है। फिर इसके अलावा बहरीन में या अमेरिका जो है उसकी बहरिया जो अमेरिकन नेवी है उसका 5वां फ्लीट जो है वो मौजूद है, जो खलीज फारिस में बहरी ऑपरेशंस जो है उनकी निगरानी करता है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको पता है कि अमरीकी फजाइया के अड्डे मौजूद हैं जो खित्ते में फजाई कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इराक और कुवैत जो है यहाँ भी अमरीकी फौजी अड्डे और एहलकार मौजूद हैं जो जमीनी और फजाई ऑपरेशंस में मुआवनत फराहम करते हैं। तो नॉर्मली आप अगर चीज को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में समझें तो अमरीका जो है वो अरब मुल्कों के अंदर उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस भी है। लेकिन इस सब के अंदर अरब मुल्कों ने भी एक डिफरेंट पोजीशन ली है और इस जंग के अंदर गालिबन बराह रास्त मुलविस ना होने का फैसला किया है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त किसी भी वक्त, एक चीज याद रखिएगा, इसराइल के मामले के ऊपर चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, इसराइल की सपोर्ट अमेरिका की पॉलिसी का बुनियादी जुज है। चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडेन आते, कमाला आती, अमेरिका की पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम ही रही है इसराइल के हवाले से और उसके अंदर तब्दीली किसी अमरीकी सदर के बस की बात भी नहीं होती। अब यहां पर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि मौजूदा हालात के अंदर जो ईरान है, अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी में एक बहुत शदीद
किस्म का इजाफा देखा जा सकता है। और सिफारती कोशिशों के साथ साथ यानी डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं, फौजी तैयारियों से जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल जो है वो मजीद पेचीदा भी होगी और खतरनाक भी होगी। अब यहां पर सीनियर इसराइली ऑफिशियल जो है उसने क्लेम किया है कि द रेडीनेस फॉर अ कंबाइंड इसराइल यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान इज अ मैटर ऑफ मिनट्स फ्रॉम अ फाइनल डिसीजन। यानी कि जो तैयारी है अब एक मैटर ऑफ मिनट्स है कि किसी भी लम्हे हम अपना प्लान हमारा पूरा तैयार है, किसी भी लम्हे हम ईरान के ऊपर ज्वाइंट जो हमला है, एक कंबाइंड हमला जो है इसराइल और अमेरिका का वो हो सकता है। और ट्रंप जो है उसने भी एक ईरान को इस वक्त जो घेरा है अनप्रेसिडेंटेड ऑफेंसिव फोर्स से, जिसके हवाले से इससे पहले देखा ही नहीं गया कभी। और जिस तरह से आप देखें कि अप्रैल 2025 का जो डाटा है, जिस तरह से ईरान को हर जानिब से घेरा गया है, ये नॉर्मली तभी होता है जब आप प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन करने का प्लान बना रहे हो। अब इस सब के अंदर जो अरब ममालिक हैं वो इस वक्त कहां पर खड़े हैं, ये चीज भी समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने इस सब के अंदर ये स्टेटमेंट दी है। और सऊदी अरब, यूएई और कतर और कुवैत जो हैं उन्होंने वॉशिंगटन को ये इन्फॉर्म किया है कि वो यूएस वॉर प्लेन्स जो हैं या जो एयर स्पेस है उन्हें नहीं अपनी इस्तेमाल करने देंगे अगर ईरान के साथ जंग होती है। और बेसिस जो हैं वो भी ईरान के खिलाफ कम अज कम इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये जंग जो है इसके बराह रास्त असरात तो फिर अरब मुल्कों पर भी आएंगे। तो इस सब के अंदर ये जंग जो है, ये अरब ममालिक ने अपेरेंटली ये फैसला किया है कि वो इस जंग के अंदर ना शामिल होंगे, ना अमेरिका का इसके अंदर किसी भी तरह से साथ देंगे। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है वो इस वक्त बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिचुएशन जो है वो खराब है। और किसी भी लम्हे ईरान जो है उसके ऊपर अमेरिका और इसराइल की जानिब से, और इसराइली ऑफिशियल्स ने ये अनाउंस भी कर दिया है कि हमला हो सकता है। रीसेंट टाइम्स के अंदर इसराइल और ईरान की कशीदगी हमने देखी, फिर इसराइल ने जो टारगेटेड कुछ कार्रवाइयां की, बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उन्हें मारा, हमास से लेकर बाकी जो तंजीमें हैं उनके। अभी आप ये भी देख लें कि जो हौसीज हैं उनके ऊपर भी ट्रंप ने अभी एक वीडियो शेयर की, अटैक की, और उन्होंने कहा कि अब ये हमारी शिप्स जो हैं उन्हें निशाना नहीं बना सकेंगे। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, और ये जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट भी है, और ये इसराइली ऑफिशियल्स का ऐलान और जो इंक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट है, इसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है कि इन द कमिंग डेज, बल्कि इन द कमिंग आवर्स, किसी भी लम्हे ये सूरत हाल खराब हो सकती है। इस ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम समझें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरब ममालिक ने इस सब के अंदर क्योंकि शामिल होने से इनकार कर दिया, और किसी भी तरह से डायरेक्ट वो इसमें कन्फ्रंटेशन जो है वो भी नहीं चाह रहे। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जंग भी हमारे दहाने पर ही है, और अल्लाह ना करे कि मामलात इस तरफ को जाएं, लेकिन ये एक आलमी जंग में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसके हवाले से फिर आपको पता है कि रूमर्स भी मौजूद रहते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या पता वो मुकम्मल या पता नहीं किस लेवल पे हो। इससे पहले भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही असल हदफ रहा है। आपको पता है कि चाहे कासिम सुलेमानी को मारना हो, या इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सेटेलाइट के जरिए इन्होंने कार्रवाई करके मोहसिन फ़खरीज़ादा ईरान के लिए ऐसे ही है, मैं आपको अगर तशबीह दूं तो जैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए डॉक्टर कदीर थे, और मोहसिन फ़खरीज़ादा को भी इन्होंने टारगेट किया और एलिमिनेट किया ईरान की अपनी सरजमीन पे। एंड इन द रीसेंट टाइम्स भी सूरत हाल जो हुई है, तो अल्टीमेटली जो फोकस है, और जारी बात है कि इस मरतबा अमेरिका की और इसराइल की तैयारियां भी ये बता रही हैं कि उनके पास कोई ना कोई ऐसी इंटेल है, ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि ईरान जो है उसके एटमी प्रोग्राम के अंदर मोहसिन फ़खरीज़ादा के बाद जो तात्तुल आ गया था, और जो शायद बहुत पहले मुकम्मल हो चुका होता, अब इसमें ईरान जो है वो कहां पर खड़ा है। ईरान देखें इससे पहले भी इस तरह की चीजों के ऊपर वो तो सीधे तरीके से यही कहता है कि भाई हम भी जवाब देंगे और हम अपनी इस चीज से पीछे हटेंगे नहीं। सिफारती कोशिशें तो हो रही होंगी, लेकिन जो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट इस वक्त ट्रंप ने बढ़ाई है ईरान के इर्द गिर्द, उस डिप्लॉयमेंट से ये समझ आ रही है कि ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है। और अब इसराइली ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि प्लान मुकम्मल तौर पे तैयार है, और हम किसी भी तरह से किसी भी लम्हे इसका अप्रूवल देकर ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ सकते हैं। तो जाहिर बात है कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर देगा। खित्ते के अंदर एक नई आग, नई जंग जो है वो हमारे दहाने पर आ चुकी है। अल्लाह ना करे मामलात इस तरफ को जाएं, क्योंकि हम तो अमन की बात करेंगे, लेकिन थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल इन द मिडल ईस्ट, और इन द कमिंग डेज चीज़ें मजीद खराब भी हो सकती हैं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।